हेलो एंड वेलकम टू झा क्लासेस। क्लास 10th के बच्चों, लेट्स बिगिन विद एक्सरसाइज 13.2। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप सबों को फॉर्मूला सारे याद हुए? क्या आपको कैलकुलेशन आसानी से करना आ रहा है? क्या आपको 13.1 एक्सरसाइज में किसी तरह की प्रॉब्लम हुई है? यदि किसी भी तरह की रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि मैं उस क्वेश्चन को दोबारा से समझाऊं। ठीक है। और मैंने क्या कहा था कि पिछली एक्सरसाइज में आपने क्या देखा कि 13.1 में ज़्यादातर सारे ही क्वेश्चन जो है सरफेस एरिया के बेसिस पे थे, लेकिन अभी जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज में वॉल्यूम इंक्लूड होने वाला है। ठीक है, तो वॉल्यूम इंक्लूड होगी तो कुछ भी डरने की बात नहीं है, आसानी से करेंगे हम क्वेश्चन। अब ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि पिछली एक्सरसाइज में सरफेस एरिया के केस में आपको क्या करना पड़ता था, आपको देखना होता था कि टॉप है या बॉटम है या नहीं है। सरफेस एरिया में टॉप बॉटम हमें चेक करना था, क्योंकि सीएसए और टीएसए के केस में डिफ्रेंशिएट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे इस तरह का कोई झंझट नहीं है। यहाँ पे सिंपली आपको फिगर देखना है, किस तरह का कंबाइंड फिगर है, उन दोनों के वॉल्यूम को अप्लाई करना है। ठीक है, तो 13.2 का पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग इन अ हेमिस्फेयर with both their radii being equal to 1 centimeter and height of the cone is equal to its radius. Find the volume of the solid in terms of pi. तो पहले तो क्वेश्चन समझ लेते हैं, कहना क्या चाह रहा है ये क्वेश्चन। तो देखो, क्वेश्चन में क्लियरली कह रहा है कि एक सॉलिड है जिसका शेप कोन के फॉर्म में है। किसके फॉर्म में है? कोन के फॉर्म में है, स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फेयर। कहाँ पे स्टैंड कर रहा है ये? हेमिस्फेयर के ऊपर स्टैंड कर रहा है। ऑन मतलब उसके ऊपर, क्लियरली। ठीक है, विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1। अब विद बोथ का मतलब यहां पे ये समझना कि कोन की जो रेडियाई है और जो हेमिस्फेयर की रेडियाई है दोनों सेम है। और सिंपल सी बात है कि ये तो होना ही है, क्योंकि दोनों ही फिगर एक के ऊपर ही स्टैंड कर रहा है। इसके आगे चलते हैं। अभी आपको जो इसका वॉल्यूम चाहिए वो किसके फॉर्म में चाहिए? पाई के फॉर्म में चाहिए। तो हमें इससे एक आइडिया निकल के आता है कि हमें पाई की वैल्यू नहीं पुट करनी है, क्योंकि पाई के फॉर्म में ही आंसर चाहिए। तो अब देखिए, सबसे पहले तो इसका शेप देखेंगे कैसा होने वाला है। तो आपको चाहिए एक हेमिस्फेयर। तो जल्दी से हेमिस्फेयर हमने बना लिया, और बॉटम में हम लोग हेमिस्फेयर बना रहे हैं क्योंकि ये आपसे कह रहा है कि कोन जो है ना इज स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फेयर। ठीक है, और इसके ऊपर हमें क्या करना है? हमें बनानी है कोन। ये इसका रेडियस हो जाएगा और ये हाइट हो जाएगा। सो दिस इज द फिगर वी हैव। अब देखिए, हमारे पास रेडियस जो है कोन और हेमिस्फेयर दोनों की 1 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमें वॉल्यूम चाहिए। दो फिगर है हमारे पास, मैंने क्लियरली बताया आपको, दोनों फिगर की वॉल्यूम जो है यहां पे अप्लाई करनी है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है, क्या होने वाला है? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड यहां पे होने वाला है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, क्योंकि दो जो फिगर है हमारे पास उसका वॉल्यूम हमने अप्लाई कर दिया। अब यहां पे सिंपल सी बात है, आपको दोनों का फॉर्मूला पुट करनी है। तो हेमिस्फेयर का जो वॉल्यूम होती है, आप लोग बताइए क्या होता है वॉल्यूम? हेमिस्फेयर की वॉल्यूम है 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। और प्लस में वॉल्यूम ऑफ कोन जो है हमारा है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। अब एक चीज ध्यान से देखिए, कि क्या हम डायरेक्ट कैलकुलेशन करें? कभी भी इस तरह का कंबाइंड कॉम्बिनेशन होना तो कोशिश आपको ये करनी है कि क्या हम कुछ कॉमन कर सकते हैं क्या, ये जरूर देखना है। कैलकुलेशन को यदि आपको इजी बनाना है तो कॉमन करना सीखिए। तो यहाँ पे देखिए 1/3 इसमें भी है, इसमें भी है 1/3, क्योंकि यदि हम 2 को मल्टीप्लाई के फॉर्म में रखें तो ये 1/3 निकल के आता है। तो 1/3 सबसे पहले कॉमन करते हैं। पाई दोनों में है, पाई कॉमन कर लेते हैं। और इसने क्लियरली कहा कि रेडियस जो है
दोनों का सेम ही है, तो रेडियस को भी हम कॉमन कर सकते हैं आर स्क्वायर। तो इतना सारा कॉमन करने के बाद अब हमारे पास बचता क्या है, यहाँ से हमने 1/3 लिया था, तो ये 2 निकल के आता है, 2 बच जाएगा। और यहाँ पे हमने आर स्क्वायर किया है तो एक आर तो रह ही जा रहा है, तो यहाँ पे 2r हमारे पास रह गया। ठीक है, इसके आगे इसमें से 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन कर लिया था, h हमारे पास बचा हुआ है। यहाँ तक समझ आ रहा है। इसके आगे देखते हैं, आपको पाई की वैल्यू लगानी नहीं है क्योंकि पाई के फॉर्म में क्वेश्चन का आंसर देना है। आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि रेडियस 1 सेंटीमीटर और हाइट भी 1 सेंटीमीटर है ना। तो रेडियस के बदले में 1 लगाइए, 1 का स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू रेडियस 1 सेंटीमीटर प्लस हाइट जो है हमारा ये भी 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ रही है। अब यहाँ पे हम सबका वैल्यू कैलकुलेशन करते हैं। तो 1/3 पाई 1 जा पाई, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और ब्रैकेट के अंदर आप देखिए 2 1 जा 2 प्लस 1, तो ये 3 निकल के आता है। ठीक है, इसको स्मॉल में रखते हैं, 3 निकल के आता है। अब क्या कर सकते हैं, ये डिवाइड है, ये मल्टीप्लाई है, कैंसल आउट कर सकते हैं आप। तो आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है दैट इज पाई सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम का जो यूनिट है वो क्यूबिक सेंटीमीटर या फिर मीटर, वैसे तो मीटर होता है बेसिक यूनिट, लेकिन आप यहाँ पे सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर ही लगाना है। ठीक है, कितना समझ आया जल्दी से बताइए। क्या किया था हमने, हमारे पास एक शेप है सॉलिड जिसमें 2 कंबाइंड फिगर है, एक हेमिस्फेयर और एक कोन है। तो दोनों का कंबाइंड फिगर का हमें वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम दोनों को ऐड कर देना है, हेमिस्फेयर प्लस कोन, फॉर्मूला पुट किया। और चूंकि इसने कहा कि हमें पाई के फॉर्म में आंसर चाहिए, तो यदि आपको पाई के फॉर्म में आंसर चाहिए तो ऑब्वियसली पाई का वैल्यू नहीं लगाना है, तो पाई नहीं पुट किया, हमने कॉमन कर दिया दोनों में जो जो रिलेट कर रहा था। रेडियस ध्यान से देखिए आप, रेडियस दोनों का सेम है, तो हमें जो है रेडियस भी कॉमन कर सकते हैं, बिकॉज वैल्यू सेम होगी तो ऑब्वियसली वी कैन कॉमन। तो ये हमने कॉमन कर ली, फिर यहाँ पे सबकी वैल्यू पुट करी, जो जो था 3 3 कट गया, आंसर निकल के आया पाई। ओके, अब मिलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए स्टूडेंट्स। सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा लंबा चौड़ा है, लगेगा कि यार क्या बोल रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है आपसे कि रैचल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट was asked to make a model shape like a cylinder। ठीक है, तो इसको क्या कहा गया कि एक आपको मॉडल बनानी है जिसका शेप कैसा होना चाहिए, सिलेंडर के शेप में होना चाहिए, with 2 cones attached at its 2 end, और दोनों एंड से क्या होना चाहिए, 2 कोन अटैच करनी है आपको। ठीक है, इसके आगे आपसे कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर, द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। मॉडल की डायमीटर दे रखी है, इसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर है, और आपसे यह भी कह रहा है कि जो कोन की हाइट है वो 2 सेंटीमीटर है, दोनों कोन की ईच की। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेंट। तो सिलेंडर है, दोनों तरफ से कोन अटैच है, तो सिलेंडर और कोन आपको वॉल्यूम चाहिए, तो बहुत क्लियर है कि सिलेंडर की वॉल्यूम प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, शेप कैसा लगेगा दिखेगा वो देख लेते हैं। ये आपका सिलेंडर बना लेते हैं। Let's draw this cylinder. This is your cylinder। ठीक है, सिलेंडर के बाद आफ्टर दिस यू हैव टू अटैच कोन टू 2 of its end। हमने दोनों एंड पे कोन को अटैच कर लिया है। सो दिस इज हाउ द शेप विल लुक लाइक। ठीक है, अब आप सारे वैल्यू देखते हैं। 12 सेंटीमीटर जो है इज एक्चुअली द लेंथ ऑफ द मॉडल, राइट, ऐसा ही कह रहा है। डायमीटर ऑफ मॉडल इज 3 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ, इट्स लेंथ का मतलब मॉडल के लिए बोल रहा है वो, ना कि आपके सिलेंड्रिकल पार्ट के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो 12 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ इट्स मॉडल एंड 3 सेंटीमीटर इसकी डायमीटर है। तो यदि 3 डायमीटर है तो ऑब्वियसली रेडियस 3/2 यानी कि 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहला क्वेश्चन ये है, और एक चीज और यहां पे दे रखा है कि इसकी हाइट 2 सेंटीमीटर है कोन की। तो पहला क्वेश्चन ये है
कि आपको ना जब आप वॉल्यूम निकालोगे सिलेंडर की तो उसमें हाइट चाहिए सिलेंडर की, है ना। तो हाइट यदि चाहिए तो आपको तो टोटल हाइट पता है, तो टोटल हाइट पता है तो हम इसका हाइट कैसे निकालेंगे। इसका हाइट निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली कोन, दोनों कोन के हाइट को माइनस कर देंगे टोटल में से, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट वही लिखते हैं, height of cylinder. So that is getting 12 minus 2 plus 2. हमने टोटल में से दोनों कोन के हाइट को सब्ट्रैक्ट कर लिया है, तो ये निकल के आ रहा है 12 माइनस 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर। एनी क्वेश्चन, कोई डाउट है तो बताइए। नेक्स्ट, अब आगे क्या करें, हमें वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम ऑफ मॉडल, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ मॉडल निकालने के लिए आपको क्या फॉर्मूला लगानी है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस में वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स, वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स। ये समझ आ रहा है, दोनों कोन की वॉल्यूम प्लस में सिलेंडर की वॉल्यूम हमने ऐड कर ली और मॉडल की वॉल्यूम इस तरह से आ जाएगी। अब आपको सबका वैल्यू पुट करना है। सिलेंडर का वॉल्यूम पिछले क्वेश्चन में भी था, देखिए पाई आर स्क्वायर एच प्लस में वॉल्यूम ऑफ टू कोन, तो एक कोन की तो होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दो है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 × 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लिख दिया हमने फॉर्मूला। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? मुझे नहीं लगता होना चाहिए, यदि है तो बताइए। अब फिर से देखिए कि यहाँ पे क्या क्या कॉमन हो सकता है। पहला काम, क्या कॉमन कर सकते हैं आप, कॉमन कर सकते हैं यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस दोनों का सेम होने वाला है, हाइट नहीं होगा सेम क्योंकि हाइट अलग अलग है, बट रेडियस तो सेम ही है क्योंकि दोनों एक ही शेप पे लाई कर रहा है, सिलेंडर पे ही तो लाई कर रहा है। तो वी कैन मेक अ कॉमन ऑफ पाई आर स्क्वायर। अब आपके पास यहाँ पे बचा है h और यहाँ पे बच रहा है 2/3 h, ठीक है, h + 2। अब यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है, हम इसको कैपिटल कर लेते हैं। ये सिलेंडर की हाइट है और ये है कोन की हाइट दूसरी तरफ। सो लेट्स पुट द वैल्यू नाउ, एक एक करके वैल्यू लगाते हैं। पाई कुछ दे नहीं रखा है तो आपको 22/7 लेनी है। रेडियस हमारे पास, अच्छा हाँ, 1.5 भी लिख सकते हैं, 3/2 भी लिख सकते हैं। क्या लिखना चाहेंगे आप? मुझे लगता है कि आपको फ्रैक्शन में लिखना चाहिए क्योंकि वो कैलकुलेशन को इजी बनाता है, ठीक है। तो 3/2 × 3/2 स्क्वायर है और हाइट ऑफ सिलेंडर हमारे पास 8 है, प्लस में 2/3 इंटू हाइट ऑफ कोन जो है हमारे पास 2 है। यहाँ तक कोई डाउट है? सबकी वैल्यू हमने पुट कर दी है। अब इसके आगे देखते हैं, लेट्स सी फर्दर और क्या कर सकते हैं। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ देखिए 2 से हम इसको 11 बना सकते हैं और इसके अलावा तो मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है 11 × 9/7 × 2। अभी देखिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने से बचिए, क्या पता आगे जाके वो कुछ कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है। तो कैलकुलेशन को सबसे इजी बनाने का ये बेस्ट वे है, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई मत करते जाइए, वो फिर कैंसिल आउट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होने शुरू हो जाती है। तो यहाँ देखिए ब्रैकेट के अंदर क्या करें, अब ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे प्लस है, मल्टीप्लाई, पहले तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं लेकिन उसके बाद आपको एलसीएम लेनी पड़ेगी। तो एलसीएम यहाँ पे 3 होने वाला है, यहाँ पे 1 है तो 1 3 × 3 तो 8 3 × 24 और प्लस में यहाँ पे 3 1 × 2 2 × 4 है, 4 लगा दिया, ठीक है। अब देखिए क्या निकल के आ रहा है। तो नेक्स्ट इज 11 × 9/7 × 2 और ब्रैकेट के अंदर जो हमारे पास है 28/3। अब देखिए कितना आसान हो गया इसको कैंसिल करना, है ना, कितना आसान हो गया। देखिए 3 से इसको 9 3 3 ज़ा, 7 से इसको 4 बना दीजिए, 2 से इसको 2 बना दीजिए। तो अब जो है बचा क्या हमारे पास 11 3 और 2, 11 3 ज़ा 33 और 2 ज़ा 66 और बाकी सारे सेंटीमीटर में हैं तो सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है।
कोई डाउट है? क्या किया हमने, दोबारा से एक बार रिकैप कर लेते हैं। सिलेंडर, दो कोन अटैच है, ऐसा मॉडल शेप है, इसका वॉल्यूम चाहिए क्योंकि इसने कहा कि एयर कितना है इसके अंदर, तो भाई एयर तो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, तो उसका जो है आपको वॉल्यूम ही तो चाहिए। तो यहां पे हमें ध्यान रखना था कि हमें 12 सेंटीमीटर इज द हाइट ऑफ टोटल शेप, नॉट ऑफ द पर्टिकुलर पार्ट ऑफ सिलेंडर। तो हमने हाइट ऑफ सिलेंडर पता कर ली, कैसे? 12 माइनस दोनों कोन की हाइट को माइनस कर दिया, दैट केम 8 सेंटीमीटर। फिर हमने वॉल्यूम ऑफ मॉडल के लिए ये प्लस ये कर दिया। सबकी वैल्यू कॉमन करना, कैंसिल कैसे करते हैं, कैलकुलेशन को ईजी कैसे बनाए, ये सब हमने डिस्कस किया। दिस इज व्हाट द आंसर यू हैव फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आपने देखा कैसे बना। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इसमें थोड़ा सा कह सकते हैं कि कैलकुलेशन है जो ध्यान से देखने की जरूरत है इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन क्या है, पढ़िए जरा क्या कह रहा है। अ गुलाब जामुन कंटेन सुगर सिरप ऑफ अप टू अबाउट 30% ऑफ वॉल्यूम। गुलाब जामुन की बात है, तो गुलाब जामुन से आपको उसका शेप याद आ रहा होगा, दो तरह के होते हैं, एक सर्कुलर बनाता है और एक सिलेंड्रिकल शेप में। ठीक है, तो इसमें कह रहा है फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन, ईच शेप लाइक अ सिलेंडर with 2 hemispherical end with length 5 cm and diameter 2.8। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि आपका गुलाब जामुन का जो शेप है वो सिलेंड्रिकल शेप में है, सिलेंडर है, और साथ में दोनों एंड पे हेमिस्फेयर अटैच है ना। तो अब यहाँ पे देखिए कि उसकी लेंथ जो है, गुलाब जामुन की लेंथ फिर से 5 सेंटीमीटर और डायमीटर 2.8। तो देखिए शेप कैसा होने वाला है। सिलेंडर वाला पार्ट बना ले, दिस इज द सिलेंड्रिकल पार्ट। थोड़ा सा अच्छा गुलाब जामुन बना लेते हैं, देखने में भी अच्छा लगे। तो दिस इज हेमिस्फेरिकल पार्ट अटैच्ड, ऐसा होने वाला है। ठीक है, ये तो मैंने अपने बेटर के लिए जो है अपने इस तरह का डिज़ाइन ड्रॉ किया है, वैसे ऐसा ही दिखना चाहिए। इसमें कह रहा है कि डायमीटर 2.8 है, 2.8 सेंटीमीटर इज द डायमीटर। ठीक है, एंड हाइट है इसका 5 सेंटीमीटर। तो याद होगा आपको, मैंने पहली क्लास में फर्स्ट वीडियो में बताया था कि हेमिस्फेयर की जो रेडियस होती है वही उसका हाइट होता है, क्योंकि एक्चुअली में हाइट रेडियस ही है। तो रेडियस यहाँ पे 1.4 हो जाएगा, हाइट भी 1.4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब फिर से वही क्वेश्चन, सिलेंडर की सबसे पहले आपको क्या चाहिए, हाइट चाहिए। सिलेंडर क्योंकि टोटल हाइट हमारे पास है, तो सिलेंडर की हाइट चाहिए। अच्छा, अब देखो मोटिव क्या है इस क्वेश्चन का, करना कैसे है आपको। इसने कहा कि 45 गुलाब जामुन में कितने सिरप हैं शुगर के, वो पता करना है। और इसने पहले कहा है कि एक गुलाब जामुन में लगभग 30% जो है उसके वॉल्यूम के अकॉर्डिंग सिरप है। तो यदि हम ये करें, एक का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, फिर उसको 45 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो भी आएगा उसका 30% निकाल लेंगे। सो दैट इज व्हाट विल बी द सिरप अवेलेबल इन द गुलाब जामुन, राइट और नॉट। ठीक है, तो यहां पे भी हम वही करेंगे, वॉल्यूम ऑफ, पहले वॉल्यूम से पहले आपको सिलेंडर की हाइट निकाल लेते हैं, हाइट ऑफ सिलेंडर। सो दैट इज गोइंग टू बी 5 टोटल है माइनस 1.4 प्लस 1.4। तो ये रिजल्ट देखिए, 5 माइनस 1.4 1.4 2.8, तो 2.8 माइनस करेंगे तो रिजल्ट निकल के आ रहा है 2.2 सेंटीमीटर। क्लियर है? ओके, हाइट पता चल गया सिलेंडर की। अब यहां से वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। ठीक है, एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम निकालते हैं। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, सिलेंडर की वॉल्यूम चाहिए आपको, और साथ में दो हेमिस्फेयर की वॉल्यूम को प्लस करना है, ऐड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर।
ठीक है, फॉर्मूला पुट कर लेते हैं। लेट्स पुट द फॉर्मूला। सिलेंडर की वॉल्यूम फिर से पाई आर स्क्वायर एच और प्लस हेमिस्फेयर की वॉल्यूम बताइए 2/3 पाई आर क्यूब। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, पुट कर दिया आपने, फॉर्मूला लगा दिया। अब देखिए फिर से यहाँ पे रेडियस सेम होने वाला है, पाई भी कॉमन ही है, तो जो कॉमन कर सकते हैं उसको कॉमन कर लेते हैं। लेट्स मेक अ कॉमन। तो हम कॉमन कर सकते हैं पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर कॉमन हो गया। ब्रैकेट के अंदर जो हमारे पास रह रहा है वो 1h है और इधर 4/3 r ऐसा हो रहा है। ये 2 जब 4/3 बच गया, ये तो कॉमन नहीं हो रहा है ना। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करते हैं। फिर से पाई की वैल्यू आपको 22/7 लेनी है। सो लेट्स पुट दैट वैल्यू 22/7। रेडियस आपका 1.4 है, वो लगा दीजिए। स्क्वायर है तो स्क्वायर 2 बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसके आगे जो हाइट है आपकी दैट इज 2.8। हाइट यहाँ पे सिलेंडर की बात हो रही है, 2.2 सेंटीमीटर, ठीक है। और प्लस में 4/3 इंटू में 1.4 रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर। ये समझ आ रहा है कैसे हमने वैल्यू लगाई है? जहां पे जो पूछ रहा है उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। अब इसके आगे देखिए क्या कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ 7 से ना इसको काट सकते हैं हम, 7 2 जा 14 होता है। डेसिमल भी है तो एक डिजिट है तो एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दीजिए 0.2। तो हमारे पास है 22 इंटू 0.2 इंटू 1.4, ठीक है। अब आप देखिए ब्रैकेट के अंदर 2.2 में कुछ नहीं हो रहा है, प्लस यहाँ पे हम कर रहे हैं, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 14 को यदि हम 4 से करें तो 14 4 जा 56, डेसिमल एक डिजिट पे यानी कि 5.6/3, ठीक है, पुट कर दिया आपने। अब यहाँ पे एलसीएम भी लेना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं छोड़ सकते आप, ठीक है। तो एक और कैलकुलेशन कर लेते हैं। 22 को यदि हम 0.2 से करें तो 22 जा 44, पॉइंट एक डिजिट के बाद यानी कि 4.4 और इनटू में 1.4, ठीक है, ये लगा दिया। अब यहाँ पे देखिए आप ब्रैकेट के अंदर हो रहा है एलसीएम हमारा 3, 2.2 को 3 से करें तो 6.6 प्लस में 5.6, इतना आ रहा है। एनी डाउट? यदि कुछ है तो पूछिएगा। फिर इसके आगे अब क्या कर सकते हैं, ये आ रहा है 4.4 इंटू 1.4। मैंने कहा है कि आपको बचना है मल्टीप्लाई, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने से बचिए, क्योंकि ये आगे चल के क्या पता कट जाए, ठीक है। लास्ट एंड मोमेंट पे करना है मल्टीप्लाई, जब तक कुछ कटे ना। यहाँ पे निकल के आ रहा है 6.6 और 5.6 को यदि मल्टी ऐड करें तो 6 6 12, 6 5 11 एंड 1 12.2 हो रहा है, अपॉन में 3 हो रहा है। इतनी बात क्लियर है? ये आपकी वॉल्यूम है ऑफ 1 गुलाब जामुन, है ना, एक गुलाब जामुन की। बट यहाँ कहानी खत्म नहीं होती है, इसके आगे भी करना है। इसके आगे क्या कह रहा है कि 45 गुलाब जामुन में कितने सिरप है। तो पहले तो इसको 45 से मल्टीप्लाई करते हैं, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन जो निकल के आ रहा है आपका, 45 से मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको। तो 45 इंटू 4.4 इंटू 1.4 इंटू में 12.2/3। कुछ नहीं किया, ये वॉल्यूम जो 1 की थी उसको 45 से कर दिया मल्टीप्लाई। अब देखिए मैंने क्यों कहा था पहले मत करिए कुछ भी, ये 3 हमने यहाँ काट सकते हैं, 15 जा, है ना। तो अब जो निकल के आ रहा है दैट इज 15 इंटू 4.4 इंटू 1.4 इंटू 12.2। यहाँ पे भी हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ये आपका 45 गुलाब जामुन की वॉल्यूम है। अब हमें चाहिए क्या था, शुगर सिरप की वॉल्यूम कितनी, शुगर सिरप की अमाउंट कितनी है प्रेजेंट। तो यहाँ पे लिखेंगे, है ना, अमाउंट ऑफ शुगर सिरप।
तो ये कह रहा है आपसे कि इसका 30% है, तो 30% मतलब 30/100, परसेंट को रिमूव करके अपॉन 100, क्योंकि परसेंट मतलब आउट ऑफ 100, तो 30/100 इंटू में ये सारा वैल्यू लगा देते हैं, 15 इंटू 4.4 इंटू 1.4 12.2। ठीक है, अब देखिए क्या कुछ कट सकता है, ऑब्वियसली बहुत कुछ कट सकता है। जीरो से ये ज़ीरो कट गया। ठीक है, अब आप और क्या कर सकते हैं, 5 इसको 3 बना दीजिए, 5 इसको 2 बना दीजिए, 2 से ना इसको काट सकते हैं, 6.1 कर सकते हैं, और कुछ काट सकते हैं हम लोग, मेरे ख्याल से अब नहीं काट सकते हैं क्योंकि नीचे तो कुछ बचा नहीं है। तो यदि अब इसको मल्टीप्लाई करें, सो व्हाट डू वी गेट, 3 3 ज़ा 9, 9 तो इधर हो गया, इनटू में 4.4 है, इनटू में 1.4 है, इनटू में 6.1 है। देखिए, तो अब देखिए, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 9 4.4 इंटू 1.4, तो ये हमारा निकल के आएगा 9 इंटू 14 4 जा 56, 14 4 जा 56 एंड 5 6.16 आ रहा है। ठीक है, इंटू में 6.1। यदि आप इन सब को मल्टीप्लाई करें ना, तो मेरे ख्याल से इट शुड कम 338 अप्रॉक्स आना चाहिए। आप एक बार कैलकुलेशन देख लेना। ठीक है, कोई डाउट आता है तो प्लीज़ मुझे बताइए नेक्स्ट वीडियो में, और कितना समझ आया आपको इस वीडियो में प्लीज़ कमेंट करके बताइए। कैसे हुआ ये क्वेश्चन, मुझे नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हो कि ये गुलाब जामुन जो है एक सिलेंड्रिकल शेप, और साथ में जो है 2 हेमिस्फेयर अटैच था। हमने पहले एक का वॉल्यूम निकाला है, फिर उसको 45 से मल्टीप्लाई करी है, फिर जो भी आया वॉल्यूम उसको हमने 30% हमने निकाल ली है। ठीक है, तो आई होप कि आप सबको समझ आ रहा है। नहीं समझ आ रहा है तो वो भी बताइए, कुछ गलतियां लग रही है, कुछ एरर निकला है तो वो भी कमेंट करिए। इन द नेक्स्ट वीडियो विल डेफिनेटली वर्क ऑन दैट पार्ट, एंड थैंक यू, बाय बाय फॉर टुडे।